Okay, so now let's recap rapidly the expense side of P&L account and P&L appropriation account. Most of the time they will ask you to prepare P&L appropriation account. तो हम लोग P&L के एक्सपेंसेस के बारे में बात करें और अप्रोप्रिएशन के एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, इनकम नहीं. देखो लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस. बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में रिम, RIM, आर फॉर रेंट, लेकिन कौन सा रेंट? टू अ पार्टनर. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिम आता है. कौन सा? रेंट टू अ पार्टनर. ये आई, सो आई फॉर इंटरेस्ट. यस, आई फॉर इंटरेस्ट. बट कौन सा वाला इंटरेस्ट? IOL. P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस में IOL आता है. देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन टेकन बाय द फर्म, गिवन बाय द पार्टनर. लोन टेकन बाय द फर्म, गिवन बाय द पार्टनर. सो फर्म हैज टू पे लोन. मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं. आर फॉर रेंट टू अ पार्टनर. कौन सा इंटरेस्ट? लोन. P&L में लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन. मैनेजर कमीशन. तो रिम P&L अकाउंट में आता है. इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं. चार्ज कहते हैं. प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपल्सरी. प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपल्सरी. दिस इज IOL. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन आता है. दूसरा जो दो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो नीचे आता है. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक्सपेंस IOC. खाली एक्सपेंस की बात कर रहा हूं. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकम आता है IOD. इनकम, वो नहीं, मैं एक्सपेंस की बात कर रहा हूं अभी. तो एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC. SBC, IOC, SBC, IOC, SBC. SBC लेकिन कौन सा? पार्टनर का. सर मतलब पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का कमीशन. सैलरी बोनस कमीशन, सैलरी बोनस कमीशन, सैलरी बोनस कमीशन. IOC. थोड़ा पैसे बाजू में रखना, कीप असाइड, रिजर्व. ये खर्चों को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं. अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये खर्चे करने के ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट है तो ही ये खर्चे करने के, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट और इनकम. अगर आपके पास इनकम है तो ही खर्चा करने का, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम. ठीक है. सो ये है एक्सपेंस साइड. फॉर द लास्ट टाइम, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस में रिम आता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के एक्सपेंस में IOC, पार्टनर SBC, और थोड़ा बाजू में रखना रिजर्व. ऊपर वाले को चार्ज बोलते हैं, नीचे वाले को अप्रोप्रिएशन बोलते हैं. ऊपर वाला मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको चार्ज बोलते हैं. प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपलसरी भरना पड़ता है. और नीचे जो एक्सपेंस है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक्सपेंस है, वो लॉस है तो नहीं. P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सपेंसेस ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट. लॉस है तो नहीं. अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, से इनसफिशिएंट इनकम है, इनसफिशिएंट इनकम है 270, और अप्रोप्रिएशन में 600 का एक्सपेंस है. 400 एंड 200 दो हेड है, 400 एंड 200, तो 270 को 400 एंड 200 के रेशियो में बांट देने का. Okay, so that was the expense side of P&L account and P&L appropriation account. Income side of P&L account की अगर मैं बात करूं, income side of P&L, तो there will be commission received, discount received. लेकिन एक income side of P&L में एक चीज की मैं बात करना चाहूंगा, वो वापस से है interest on loan. But this is income for the firm. So interest on loan given by firm. firm ने दिया है पार्टनर को, तो वो इनकम है. लोन गिवन बाय द फर्म. एक बात बोलूं, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस हो या इनकम हो, आता प्रॉफिट एंड लॉस में है. सो इनकम साइड ऑफ P&L अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, बिकॉज लोन इज गिवन बाय द फर्म. तो चल अब इंटरेस्ट दे.
दूसरे भी आते हैं इनकम साइड में, और यहां पर इनकम साइड ऑफ अप्रोप्रिएशन में, इनकम साइड ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनकम साइड में पहले तो बाय पी एंड एल अकाउंट करके आएगा नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट होगा तो बाय पी एंड एल करके आएगा नेट प्रॉफिट, और फिर बाय आईओडी अकाउंट आएगा। ये दोनों को मिलके ऐड करने का वो हमारी टोटल इनकम होगी दिस। तो इनकम साइड ऑफ अप्रोप्रिएशन में अगर नेट प्रॉफिट है तो वो आएगा, और अगर आईओडी है तो वो आएगा आईओडी। सर इसमें ऐसा प्रॉफिट लॉस देखने को होता है इनकम में? अरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनकम हो या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का इनकम हो, इनकम में थोड़ी ऐसा देखने का है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऐसा हम थोड़ी बोलेंगे अरे मैं बहुत लॉस में चल रहा है, मेरे को इनकम नहीं चाहिए। अरे हमारा इनकम है ऑलवेज वेलकम, एनी टाइम वेलकम, 24/7 वेलकम, प्रॉफिट हो या लॉस हो। अरे प्रॉफिट है तो क्या है यार, मेरे को और प्रॉफिट कमाना है, डे बाय इनकम मेरा इनकम है। तो इनकम में कभी प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इनकम साइड में, वो साइड में, क्रेडिट साइड में आईओडी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और प्रॉफिट है तो आता है। ठीक है, ओके, नाउ विल टेक अप द सम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay, let's get back to studies. Let's learn something more about profit and loss appropriation account. Most of the time, they ask you to prepare P&L appropriation account. So let's revise. This appropriation account, first line, assuming कि profit है, first line में by प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1000 यहां से आता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। तो उसकी फर्स्ट लाइन की नेट प्रॉफिट है। फिर एक्सपेंस में interest on capital called as IOC, SBC, IOC, SBC, लेकिन किसका SBC? पार्टनर्स का, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स बोनस, पार्टनर्स कमीशन। मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, पार्टनर का कमीशन अप्रोप्रिएशन में आता है। तो एक हो गया अपना आईओसी, दूसरा हो गया पार्टनर्स एसबीसी, तीसरा हो गया रिजर्व, थोड़ा बाजू में रखो, और यहां पर बाय आईओडी अकाउंट, ए का बी का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, मान लो ये 200 है, तो ये 1000 और 200, तो ये 1200 है ना, 1200। फिर ये सब खर्चे है 3, 4, 5, 6, 600, चलो फाइनल प्रॉफिट 600। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में, लेट अस से प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है, लेट अस से प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है। So appropriation account, credit side, appropriation account, credit side, first line में P&L account, profit 1000, फिर इस पे ऐड होगा, और फिर ये 1000 में से सब माइनस होके लास्ट में 600, ये ऐड होगा, ये सब माइनस होगा, लास्ट में 600। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो यहां आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आपको तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलेंगे, तो ये साइड प्रॉफिट। चलो अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवाइज कराता हूं। तो इधर ग्रॉस प्रॉफिट आया, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन 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 टू अ पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर, लोन दिया पार्टनर को, जा घर ले जा, एजुकेशन लोन एग्जांपल है, कोई भी रीजन के लिए वो ले सकते हैं, जा घर ले, लोन टू अ पार्टनर जा, लेकिन अभी उसके पास इंटरेस्ट लेना है तो इनकम, तो ये इनकम हुई।
ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये इनकम, दूसरे इनकम भी आ सकते हैं बहुत सारे, लेकिन यहां पे मैंने दो लिया, ये और ये 1500, 1500। ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑफ P&L से 200 है। अदर एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस का फोन का बिल, एडवर्टाइजमेंट, जो भी दूसरे P&L के खर्चे वो, और फिर RIM। प्रॉफिट एंड लॉस में आता है रेंट इंटरेस्ट मैनेजर, रिम प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। फिर ये आया नेट प्रॉफिट। देखो इधर 1200 प्लस 300 1500 में से सब खर्चा माइनस कर दिया, फिर 1000 आया, तो ये इधर आया, ये इधर आया। 1500 में से ये खर्चा माइनस किया, ये सब खर्चा माइनस किया, तो ये 1000 आया। अभी मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। P&L appropriation account, P&L appropriation account, first line नेट प्रॉफिट 1000। ये 1000 कहां से आया? यहां पर तो 1200 था, फिर 300 तो 1500, लेकिन यहां पर ये 1000 कहां से आया? अरे भाई, ये सारे खर्चे माइनस करके दिस 1000 इज आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ, आफ्टर डिडक्टिंग रिम माइनस करके। देखो ना, 1500 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये रिम वाला माइनस करने के बाद अभी 1000 हो गया, वही 1000 इधर है। तो ये जो खर्चा है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो प्रॉफिट है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट है, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग रिम। याद रखो, इसके ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है ना, प्रॉफिट वो ऊपर के खर्चे माइनस करने के बाद आता है। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फर्स्ट लाइन का प्रॉफिट को हम बोलेंगे दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग रिम माइनस करने के बाद वाला ये प्रॉफिट है। हाँ, तो ये 1000 आया। अच्छा, फिर ये खाली 600। हाँ, ये 1000 में से फिर ये सब माइनस किया, ये सब माइनस किया, 1000 में से ये सब माइनस किया। तो सुनो, हाँ, ये 1000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये सब माइनस करने का बाकी है। 1000 में से ये सब माइनस करेंगे, फिर ये आएगा। सो दिस इज द प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग ऑल दिस, क्योंकि ये सब माइनस करेगा। हाँ, ऊपर वाले खर्चे माइनस हो गए, ऊपर वाले खर्चे माइनस हो गए, लेकिन ये वाले खर्चे बाकी है। ये 1000 में से सब माइनस करके फिर फाइनल प्रॉफिट आएगा, 1000 में से सब माइनस करके फिर फाइनल प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट जो है उसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट लाइन क्रेडिट साइड में जो प्रॉफिट है, दैट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल P&L expenses like RIM, but it is before deducting appropriation expenses like IOC, SBC and reserve. So this 1000 rupees in my example is after deducting RIM. सर, रिम का खर्चा हो गया माइनस, हाँ देखो ना, इधर ही माइनस हो गया, रिम हो गया इधर ही माइनस, आफ्टर डिडक्टिंग रिम, बट दिस 1000 इज बिफोर डिडक्टिंग दिस, ये सब बाकी है। सर, ये आप क्यों सिखा रहे हो? मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में आएगा प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें आपको जो प्रॉफिट दिया होगा ना, फर्स्ट लाइन में लिखने का जो प्रॉफिट है ना क्रेडिट साइड में, वो प्रॉफिट गलत दिया होगा। सही प्रॉफिट क्या है मालूम है? इट शुड बी आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ P&L बट बिफोर अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस। इसमें अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस बाकी है। देखो कितना सुंदर लिखा है, देखो, इन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट
in very first line on credit side we have net profit 1000. हाँ 1000. It is, अभी ये देखो, it is net profit after deducting, it is after deducting P&L expenses like RIM, but before deducting appropriation expenses like IOC, SBC, IOC, SBC, IOC, SBC. जो मैंने समझाया वो यहां पे लिखा है. This is the net profit after P&L expenses but before appropriation expenses. लेकिन क्वेश्चन में वो लोग आपको जानबूझ के नेट प्रॉफिट कभी कभी रॉन्ग देते हैं, तो करेक्ट करके लिखना पड़ेगा. सर कैसे? सुनो, सपोज एक क्वेश्चन बनाए. सपोज करो कि वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, तो आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे. क्रेडिट साइड में फर्स्ट लाइन में लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट्स में नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट चाहिए होगा. एंड क्वेश्चन सेज नेट प्रॉफिट इज 1100. नेट प्रॉफिट इज 1100. हाँ, तो फर्स्ट लाइन में सर नेट प्रॉफिट ही लिखना होता है, लेकिन सुनो ना, ये जो नेट प्रॉफिट 1100 है दैट इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन by the partner. Loan by partner. Partner ने लोन दिया, so firm has to pay interest. So ये एक एक्सपेंस है. Interest on loan by a partner is 100 rupees. बोलते हैं प्रॉफिट है 1100. ये प्रॉफिट है 1100, but this is before 100 रुपया. लेकिन हमने अभी देखा कि फर्स्ट लाइन में जो नेट प्रॉफिट होता है दैट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस. अब इधर तो देखो कितना गलत बोला है. दिस इज द नेट प्रॉफिट बिफोर. ये P&L पे आता है ना, ये P&L का एक्सपेंस है. बोलते हैं 1100 का प्रॉफिट, बट दैट इज बिफोर वन एक्सपेंस ऑफ 100. दिस नेट प्रॉफिट इज बिफोर वन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ ₹100. तो हम P&L अप्रोप्रिएशन में फर्स्ट लाइन में भले वो लोग ने 1100 दिया है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये प्रॉफिट में से ऊपर का एक खर्चा माइनस करने का बाकी है. फर्स्ट लाइन में ऊपर के खर्चे माइनस करके आना चाहिए. ऊपर मतलब P&L के एक्सपेंसेस. यहाँ पे खुला बोला है दिस इज बिफोर प्रॉफिट 1100. प्रॉफिट बड़े एक खर्चा बाकी है ऊपर वाला. कौन सा खर्चा? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. कितना रुपया? 100. तो माइनस कर देना यार. अगर ये बिफोर है तो फाइंड नेट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड इन फर्स्ट लाइन अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड. तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, अरे बाबा ये तो गलत दिया है. प्रॉफिट 1100 का प्रॉफिट दिया है, फिर बोला ऊपर का एक खर्चा बाकी है. अरे तो माइनस कर देना भाई. लेस एक्सपेंस ऑफ P&L. क्यों रखा है वो? कितना रुपया है? 100 रुपया. तो माइनस कर देना भाई. फिर ये जो 1000 रुपीज आएगा that will be your first line credit side appropriation account. सर लेकिन क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट 1100 दिया है. नहीं, हम लोग जब भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग 1000 लेंगे. खुला बोला 1100 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन एक खर्चा नहीं लिया. ऊपर का एक खर्चा रिम होता है ना, रिम, उसमें से वो लोग ने इंटरेस्ट नहीं लिया. तो भाई अभी माइनस कर दो वो खर्चा. भाई ऊपर के खर्चे माइनस करने के होते, तो भाई माइनस कर दो. कितने रुपए का वो खर्चा है? सर 100 रुपए का.
तो भाई 1100 के प्रॉफिट में से वो 100 माइनस कर दो ना, फिर 1000 आएगा। फिर आप अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाओगे, आप जब भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, स्पेस थोड़ा कम है दोस्तों, शॉर्ट में लिख रहा हूं। जब भी आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो यहां पे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट पर कितना, 1000, नॉट 1100, not 1100, 1000. I hope it is visible. Yeah, on a safer side. Yeah, 1000 P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्स्ट लाइन में आप 1000 लिखो। सर 1100 दिया है, अरे दैट इज बिफोर वन ऑफ द एक्सपेंस है, वो माइनस कर देना एक्सपेंस। भाई खर्चा है तो माइनस कर देना, ऊपर का खर्चा रह गया है। सर ऊपर का खर्चा मतलब P&L का खर्चा। सर P&L पे खर्चे कौन से खर्चे आते हैं, बहुत सारे खर्चे आते हैं, लेकिन मेन है रिम, वो रह गया है। देखो माइनस करके बोलना कितना है यार। तो इधर हमें 1000 लिखना है और फिर P&L अप्रोप्रिएशन के जो भी एक्सपेंसेस है वो कंटिन्यू करना है। सम सपोज आगे दिया है सम में IOC, SBC यानी कि पार्टनर का, फिर आगे का सम कंटिन्यू करो। लेकिन यहाँ पे 1000 आएगा। सर 1000 कैसे, 1100 में से 100 माइनस कर दे, भाई रह गया ऊपर का खर्चा तो माइनस कर दे। चलो दूसरा भी एक ऐसा टाइप का देखते हैं। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। दोस्तों मेरा आज कंसंट्रेशन इस बात पे है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जो नेट प्रॉफिट आता है वो क्या है, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चन में जानबूझ के गलत देंगे। P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जो नेट प्रॉफिट आता है फर्स्ट लाइन में वो क्या है, दैट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर सब P&L के खर्चे माइनस करने के बाद आना चाहिए। हाँ, बट इट शुड बी बिफोर अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस, क्योंकि भाई इधर इसके बाद ये सब माइनस करने का होता है ना। सो दिस अप्रोप्रिएशन में ये जो होता है दैट इज बिफोर ऑल दिस, अभी ये सब माइनस करने के बाकी है। सो दिस इधर क्या लिखना है, बिफोर ऑल दिस। अप्रोप्रिएशन के खर्चे तो बाकी है भाई, अभी तो खाली फर्स्ट लाइन में लिखा है, फिर इधर सब खर्चे आएंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के खर्चे आएंगे। तो फर्स्ट लाइन का प्रॉफिट शुड भी ऊपर के खर्चे माइनस करो, लेकिन फर्स्ट लाइन में तो अभी अप्रोप्रिएशन के खर्चे बाकी होने चाहिए, अप्रोप्रिएशन के खर्चे बाकी होने चाहिए। चलो क्वेश्चन समझते हैं। चलो सपोज वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्वेश्चन सेज नेट प्रॉफिट इज 1100। वाओ, नेट प्रॉफिट दे दिया 1100। तो फर्स्ट लाइन क्रेडिट साइड बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट्स में नेट प्रॉफिट 1100 क्वेश्चन में दे दिया है। लेकिन रुको 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 रुको, 1100 दिया है और ये जो प्रॉफिट है दैट इज आफ्टर पार्टनर सैलरी 100 रुपया। पार्टनर को सैलरी देने के बाद 1100 का प्रॉफिट है। 1100 इज प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। नाउ पार्टनर सैलरी हो तो अप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस है। बोलते हैं मेरा 1100 का प्रॉफिट है, 1100 का प्रॉफिट है, पार्टनर को मैंने 100 रुपया दे भी दिया, आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया। हाँ अभी 1100 है। हाँ तो उसका मतलब है अगर उसको नहीं दिया होता 100 रुपया तो प्रॉफिट 1200 होता था, और हमें प्रॉफिट चाहिए बिफोर गिविंग दोस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस, उसके पहले का प्रॉफिट चाहिए। क्यों दे दिया आपने 100 रुपया? नहीं, अगर वो नहीं दिया होता तो सर तो फिर प्रॉफिट ज्यादा होता। कितना होता सर? 1100 प्लस 100 रुपया। इधर देखो, इधर देखो, फाइंड द नेट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड फर्स्ट लाइन अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। तो देखो अपने को दिया है नेट प्रॉफिट 1100, प्लस कर लो एप्रोप्रिएशन वाला खर्चा जो उसने माइनस करके रखा है, प्लस कर लो। तो फर्स्ट लाइन में 1200 आएगा। सर खर्चा आपने एड बैक कर दिया।
वो तो उसने पार्टनर का सैलरी माइनस कर दिया था, लेकिन अगर वो नहीं दिया होता, क्योंकि मुझे तो अप्रोप्रिएशन के खर्चे के पहले का प्रॉफिट चाहिए। फर्स्ट लाइन में जो होता है ना, दैट इज बिफोर, वो वाला प्रॉफिट होता है ना, दैट इज बिफोर द अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस। और उसने आराम से अप्रोप्रिएशन वाला भी माइनस कर दिया। अरे भाई वो मत माइनस कर यार। तो हमें ऐसे सोचना है कि अगर पार्टनर सैलरी नहीं दिया होता तो प्रॉफिट कितना होता है, 1200। एड बैक करो। देखो मैं आपको सिखाता हूं। अभी सपोज ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, थोड़ा इधर गिचपिच हो गया है, जस्ट प्लीज बेयर विद मी। हाँ, तो अभी अभी हमने क्या किया, 1200 आएगा। हाँ, 1200 आएगा फर्स्ट लाइन में। फिर इधर लिखो ना, आप इधर लिखो पार्टनर सैलरी, ना नहीं बोलता हूं मैं, इधर लिखो, लिखो इधर 100, नो प्रॉब्लम। लेकिन फर्स्ट लाइन में 1200 आना चाहिए, 1100 नहीं। लास्ट टाइम फर्स्ट लाइन का जो प्रॉफिट है ना, दैट शुड बी बिफोर डिडक्टिंग एनी ऑफ द अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस। फर्स्ट लाइन का प्रॉफिट शुड बी बिफोर डिडक्टिंग द अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस। क्यों डिडक्ट कर दिया, नहीं करना था डिडक्ट, तो अभी एड बैक कर दो। फर्स्ट लाइन का प्रॉफिट कैसे आएगा, एड बैक कर दो। अगर गलती से आपने डिडक्ट कर दिया, बोलते हैं नेट प्रॉफिट है 1100, बोलते हैं नेट प्रॉफिट है 1100, नेट प्रॉफिट है 1100, नेट प्रॉफिट है 1100। अरे रे रे, लेकिन उसमें ये खर्चा माइनस हो गया है आफ्टर डिडक्टिंग। अरे क्यों डिडक्ट कर दिया यार, एड बैक कर दे अभी। सी क्वेश्चन में बोला है आफ्टर डिडक्टिंग। अरे नहीं 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 नहीं, एड बैक कर दे। तो फर्स्ट लाइन में 1200 आ जाएगा। फिर आप नॉर्मल सम सॉल्व करो, फिर आप नॉर्मल सॉल्व करो। अगर आईओसी है तो आईओसी लिखो, पार्टनर सैलरी रिजर्व है तो रिजर्व लिखो, जो भी है, फिर नॉर्मल सॉल्व करो। सो मेरे दोस्तों, sometimes they will ask you to prepare P&L appropriation account, and in that question they will give you the net profit, which may be wrong. So your starting point, the starting point is P&L appropriation account, credit side, first line, by P&L account, net profit, which they will give you in the question, but sometimes they will give you wrong. So be careful. For the last time मैं बोलता हूं, करेक्ट क्या होना चाहिए, कौन सा प्रॉफिट आना चाहिए, करेक्ट क्या होना चाहिए, ध्यान से सुना, करेक्ट क्या होना चाहिए, कौन सा प्रॉफिट आना चाहिए, वो प्रॉफिट आना चाहिए, वो प्रॉफिट आना चाहिए विच शुड बी ऊपर के खर्चे माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट होना चाहिए, और अप्रोप्रिएशन के खर्चे के पहले वाला प्रॉफिट होना चाहिए। इट शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग P&L एक्सपेंसेस बट बिफोर डिडक्टिंग अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस। इट शुड बी बिफोर डिडक्टिंग अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस। अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस डिडक्ट नहीं करने का, अगर उसने डिडक्ट कर दिया है तो एड बैक कर दो। फर्स्ट लाइन का ढूंढने के लिए एड बैक कर दो। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सी यू देन। ओके, let's take up one more case based on preparation of P&L appropriation account. Yeah, let's take up one more case. See, in P&L appropriation account, what is important is what to write on the credit side, first line, net profit, which will be given to you in the question, but sometimes it will be wrong. So let's see what this case has to say. Suppose we are asked to prepare appropriation account. नेट प्रॉफिट इज 1100। वाओ, नेट प्रॉफिट दे दिया है तो सर लिख दो ना फर्स्ट लाइन क्रेडिट साइड में 1100 नेट प्रॉफिट लिख दो सर, नेट प्रॉफिट दिया है तो। नो नो वेट, नेट प्रॉफिट इज 1100 बट इट इज बिफोर 1100 का प्रॉफिट हुआ, 1100 का प्रॉफिट हुआ, 1100 का प्रॉफिट हुआ, बट इट इज बिफोर रेंट टू अ पार्टनर 100 रुपया। ओ, रेंट टू अ पार्टनर बाकी है अभी। हाँ, तो ये रेंट टू अ पार्टनर जो है वो तो P&L में एक्सपेंस में आता है, रिम के अंदर RIM। ओ, तो ये खर्चा बाकी है अभी। बोलता है मेरा प्रॉफिट है 1100, लेकिन दिस इज बिफोर 100 रुपया। अरे रे, खर्चा बाकी है। अरे रे, तो नेट प्रॉफिट एज गिवन 1100 दिया है,
अरे रे रे रे, लेकिन लेस करेंगे P&L का एक्सपेंस। कौन सा वाला? रेंट 100 रुपया, P&L का एक्सपेंस रेंट माइनस कर देंगे 100 रुपया, तो अभी प्रॉफिट आ जाएगा खाली 1000। हाँ तो गलती हो गया, 1100 का प्रॉफिट है लेकिन एक खर्चा बाकी है P&L का। हाँ तो माइनस करो, P&L का खर्चा माइनस करके वो प्रॉफिट आना चाहिए। अच्छा फिर बी, पॉइंट बी, बिफोर मैनेजर कमीशन। ओ मैनेजर कमीशन भी P&L का ही खर्चा है, अरे ये भी माइनस नहीं किया। बोलता है प्रॉफिट है इतना, बिफोर, बिफोर मतलब बिफोर डिडक्टिंग। अरे यार तो अभी डिडक्ट कर दे यार। लेस P&L एक्सपेंस, ये बार मैनेजर कमीशन, वो भी 100 है, वो भी माइनस कर दे। वापस से अभी पॉइंट सी, वापस से नेट प्रॉफिट इज 1100, बोलते मेरा 1100 का प्रॉफिट, 1100 का प्रॉफिट, बट बिफोर, ध्यान से पढ़ना, बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, वेट, लोन के बाद बराबर ध्यान से पढ़ना, लोन टू अ पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर मतलब फर्म ने लोन दिया था, लोन टू अ पार्टनर, जा घर ले ले, जा एजुकेशन लोन, जा टूर एंड ट्रेवल्स के लिए, जा वेकेशन के लिए, फर्म ने लोन दिया था तो इंटरेस्ट इनकम है। सी दिस इज अ लोन टू अ पार्टनर, लोन बाय अ पार्टनर नहीं है, टू अ पार्टनर। हाँ फर्म ने लोन दिया था तो इंटरेस्ट इनकम, ये इनकम, इनकम कितना रुपए का इनकम? 200 का। अच्छा वो भी उसने कंसीडर नहीं किया इनकम, बोलते हैं मेरा प्रॉफिट है 1100, मेरा प्रॉफिट है 1100, बट बिफोर वन इनकम, ये P&L का इनकम है, ये वाला P&L का इनकम है, वो इनकम ही कंसीडर नहीं किया। चलो चलो इनकम लिखने का भूल गया, 200 रुपया, चलो हम इनकम लिख देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट वो बोलता है 1100 है, लेकिन वो 1100 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा 200 से, क्योंकि P&L का इनकम वो भूल गया। एड P&L इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, लोन टू पार्टनर, प्लस 1100 में प्लस होगा, प्लस होगा 200, बराबर है। चलो फिर ओ वापस से, ओ ये इनकम भूल गया था, वाह, तो हमारा प्रॉफिट 1100 नहीं है, उससे ज्यादा है, वो तो इनकम भूल गया था P&L का। तो देखो दोस्तों, जो प्रॉफिट दिया है, जो प्रॉफिट दिया है उसमें से लेस करो P&L के एक्सपेंसेस। ओ एक्सपेंस नहीं लिया उसने, चलो माइनस करो, लेस करो P&L के एक्सपेंसेस और ऐड करो P&L के इनकम, ऐड करो। अभी लास्ट पॉइंट बाकी है डी, वापस से पढ़ते हैं। वो बोलता है मेरा प्रॉफिट है 1100, मेरा प्रॉफिट है 1100, मेरा प्रॉफिट है 1100, बट दैट इज आफ्टर, 1100 का प्रॉफिट कैसे आया? आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी ऑफ 400, पार्टनर का सैलरी है 400 रुपया, पार्टनर का सैलरी है 400 रुपया, वो डिडक्ट करने के बाद बोलता है मेरा प्रॉफिट है 1100। आफ्टर डिडक्टिंग, वो 400 माइनस करने के बाद बोलता है प्रॉफिट है 1100, लेकिन पार्टनर सैलरी तो अप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस है, और जो फर्स्ट लाइन में होता है ना प्रॉफिट, वो तो आफ्टर P&L एक्सपेंसेस होना चाहिए, होना चाहिए करेक्टली स्पीकिंग, P&L के खर्चे माइनस करके होना चाहिए, लेकिन वो जो फर्स्ट लाइन का है ना, दैट शुड बी बिफोर डिडक्टिंग। क्यों उसने डिडक्ट कर दिया? सी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? करेक्ट नेट प्रॉफिट फर्स्ट लाइन क्रेडिट साइड, करेक्ट नेट प्रॉफिट फर्स्ट लाइन क्रेडिट। अरे क्यों ये माइनस कर दिया? ये माइनस नहीं करना था, तो एड बैक कर दो अप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस, एड बैक कर दो। सर क्यों? एक्सपेंस तो है ना। हाँ एक्सपेंस है, लेकिन फर्स्ट लाइन में जो प्रॉफिट हम लिखेंगे वो
ये सब खर्चों के पहले वाला है, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये सब खर्चे के पहले वाला प्रॉफिट होना चाहिए। उसने तो गलती से ये वाला खर्चा भी माइनस कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐड बैक करो, ऐड बैक करो, तो कितना आएगा आपको पता है? 1500। भले वो लोग ने 1100 दिया, लेकिन अपना 1500 आएगा। ऑफ कोर्स यहां पे फिर पार्टनर सैलरी आएगा भाई, जो फॉर्मेट है वो तो आएगा ही ना। पार्टनर सैलरी 400, वो तो आएगा ही, लेकिन पहले फर्स्ट लाइन में 1500, फिर इधर 400। उसने गलती क्या किया मालूम है? पॉइंट डी में आफ्टर डिडक्टिंग, मैं डिडक्ट कर दिया पार्टनर का 400 रुपया, पार्टनर का खर्चा, पार्टनर का सैलरी माइनस कर दिया 400 रुपया। बोलते मेरा अभी प्रॉफिट खाली 1100 है। क्यों? अरे मैंने 400 रुपया सैलरी माइनस कर दी। अरे लेकिन फर्स्ट लाइन में वो माइनस नहीं करना है, फर्स्ट लाइन में प्रॉफिट बिफोर पार्टनर के खर्चे, तो वो एड बैक कर दो। अगर उसने गलती से माइनस कर दिया तो आप एड बैक कर दो। So friends, in the first line in P&L appropriation, you have to write this much. Of course, appropriation now you have to prepare as usual. अभी आप आगे का सम as usual करो, जो भी क्वेश्चन में दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी वगैरह वगैरह, आगे का सम as usual करो। 15 माइनस 4 फिर 1100, वो सब आप आगे का जो भी है, फिर वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट, वो जो भी सम है आगे का करो। तो देखो फॉर्मेट देखो, प्रॉफिट एज गिवन, याद रखो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई P&L एक्सपेंसेस छूट गया है, नहीं लिया उसने, तो लेस करो, तो P&L एक्सपेंस लेस करो, और P&L अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस ऐड करो। आहा, क्या बोला सर आपने? इस समय P&L का एक्सपेंस लेस करो और P&L अप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस है फिर भी ऐड करो। P&L अप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस क्यों माइनस कर दिया उसने? बोलता है मेरा 1100 का प्रॉफिट है, 1100 का प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी का 400, लेकिन क्यों वो माइनस कर दिया भाई? फर्स्ट लाइन में वो माइनस नहीं करना है, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन का प्रॉफिट ऊपर से आता है, P&L अकाउंट में से आता है। ठीक है, so this is how you have to find out the first line on the credit side, फिर you show it as usual। वापस से फिर या तो लिखना ही है 400, वो तो जो आगे का सॉल्व करना है। मैं आपको यहां पे खाली फर्स्ट लाइन ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन कभी कभी रॉन्ग दिया होता है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल ऑन दिस।